हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बायोलॉजी क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को, यानी कि मानव स्वास्थ्य और रोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मानव स्वास्थ्य। अब मानव स्वास्थ्य इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले उस विषय में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। मानव स्वास्थ्य के इस चैप्टर में हमको सबसे पहले पढ़ना है इसका डेफिनीशन, अर्थात परिभाषा। उसके बाद मानव स्वास्थ्य की मूलभूत शर्तें, और रोग तथा उसके प्रकार। तीन चीज़ें पढ़नी है मुख्य रूप से। सबसे पहली चीज़ है इसकी परिभाषा, उसके बाद मानव स्वास्थ्य की मूलभूत शर्तें क्या हैं, और तीसरी चीज़ है रोग तथा उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनीशन पर क्लिक करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, इस पर ध्यान देते हैं। स्वास्थ्य वह है जिसमें रोग नहीं है। WHO का नाम आप लोगों ने सुना होगा। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी है। वो परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक रूप से किसी भी कष्ट अथवा पीड़ा में नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं, अर्थात वह स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। यानी स्वास्थ्य वह है जिसमें व्यक्ति किसी भी सामाजिक, शारीरिक या मानसिक कठिनाई से न गुजर रहा हो। यदि ऐसा कोई स्थिति आता है जब कोई मनुष्य सामाजिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा पीड़ा का अनुभव करता हो, तो वह रोग से सफ़र कर रहा है, उसको कई तरह की बीमारियों ने घेर रखा है। और अगर ऐसा नहीं है तो वह स्वस्थ है। WHO की ये परिभाषा है। WHO की परिभाषा है कि संपूर्ण तथ्यों के साथ कठिनाई रहित व्यक्ति की मनोदशा, उसकी शारीरिक स्थिति और उसकी सामाजिक स्थिति अगर उत्तम हो तो हम उसे स्वस्थ कहेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव स्वास्थ्य की मूलभूत शर्तें क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ ए गुड हेल्थ? तो मानव स्वास्थ्य की जो मूलभूत शर्तें हैं, किस आधार पर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला है संतुलित आहार। संतुलित आहार। दूसरा है व्यायाम। तीसरा है विश्राम। चौथा है व्यसन से दूर रहना। संतुलित आहार, व्यायाम, विश्राम, व्यसन से दूर रहना। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है स्वच्छता। स्वच्छता दो प्रकार की होती है। एक होता है
व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरा होता है सामुदायिक स्वच्छता। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आवश्यक है ये महत्वपूर्ण बिंदु: संतुलित आहार, व्यायाम, विश्राम, व्यसन से दूर रहना और स्वच्छता। अब संतुलित आहार क्या है? बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व हों उसको हम कहते हैं संतुलित आहार। पोषक तत्व में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा विटामिन्स और पांचवा मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स, ये पांचों चीज़ें जिस भोजन में हो उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी संतुलित आहार वह है जिसमें ये सारे पोषक तत्व मौजूद हों। अगर इसमें से एक भी अनुपस्थित हुआ तो वह संतुलित आहार नहीं है। अब अगर वो संतुलित आहार नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति डेफिशिएंसी रोग का शिकार हो जाएगा। डेफिशिएंसी रोग, डेफिशिएंसी रोग यानी कि कुपोषण जनित रोग, ऐसे रोग जो किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी रोग। अब जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, मेरेम्स, कई तरह की बीमारियां होती है। एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी होती है, तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति संतुलित आहार प्राप्त नहीं कर रहा है, और संतुलित आहार प्राप्त नहीं कर रहा है तब वह कुपोषण जनित रोग का शिकार होता जा रहा है। दूसरा चीज़ है व्यायाम। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि व्यायाम के कारण शरीर के समस्त अंगों की गतिशीलता नियंत्रित होती है और एक्टिव होती है, जिसके कारण शरीर में रक्त का संचार शरीर के प्रत्येक अंगों में नियमित रूप से निरंतर होते रहता है, जिसके कारण व्यक्ति रोग से बचा रहता है और व्यक्ति के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। उसके बाद है विश्राम। जिस प्रकार से व्यायाम आवश्यक है ठीक उसी प्रकार से विश्राम भी आवश्यक है, क्योंकि काम करते करते शरीर के अंग और मस्तिष्क दोनों थक जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें आराम की आवश्यकता पड़ती है। अगर आराम नहीं मिल पाए तो भी व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। और व्यसन से दूर रहना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स यानी मद्यपान, धूम्रपान इत्यादि जो गंदी चीज़ें हैं उनको हम व्यसन की श्रेणी में रखते हैं। ये लत है, एडिक्शन है, और ये इन चीज़ों के कारण कई तरह के रोग जैसे कि कैंसर, तंबाकू खाने से कैंसर की समस्या होती है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि शराब पीने से, अल्कोहल के सेवन करने से शरीर का सबसे अधिक संक्रमित होने वाला भाग, संक्रमित नहीं कह सकते हैं हम इसको, हम कह सकते हैं प्रभावित होने वाला भाग लीवर है। उसी तरह से अन्य चीज़ों के सेवन करने से शरीर में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो यदि व्यसन है तो रोग है और व्यसन नहीं है तो फिर वह व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वच्छता। स्वच्छता के अभाव में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां होती है। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब हुआ कि व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखता हो, और सामुदायिक स्वच्छता का मतलब हुआ कि व्यक्ति संपूर्ण समुदाय को स्वच्छ रखने की कोशिश करता हो। यदि आप स्वयं को स्वच्छ रखते हैं और समुदाय को स्वच्छ नहीं रखते हैं तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने आप को स्वच्छ रखा लेकिन आपके बगल में कचरे का ढेर है, तो ऐसी स्थिति में
कचरे में से कई कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे और वो हवा, जल अथवा अन्य माध्यम से आप तक पहुँचेंगे, आपसे संपर्क में आएंगे और आपको संक्रमित करेंगे। इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामुदायिक स्वच्छता का भी होना आवश्यक है। आज से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है और ये वीडियो अब लगातार चलता रहेगा और मैं पूरे बायोलॉजी के प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग बने रहेंगे अगले क्लास में।